नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक झलक इतिहास की में। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उस दिन की जब मासूम लोगों के खून से ज़मीन लाल हो गई और इतिहास ने अंग्रेज़ी हुकूमत का सबसे काला चेहरा देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। अमृतसर के लोग अपने अपने घरों से निकलकर खुशियों में डूबे थे। कहीं मेले लगे थे, कहीं खेतों में पक रही फसल का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन उसी दिन जलियांवाला बाग में एक और भीड़ जुट रही थी, वो भीड़ जो अपने हक की बात करने आई थी। बाग में चारों तरफ दीवारें थी, सिर्फ एक संकरा रास्ता अंदर बाहर जाने के लिए। लोग सभा कर रहे थे, भाषण हो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतें भी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी हंसी खुशी चीखों में बदल जाएगी। शाम के करीब 5 बजे जनरल डायर अपनी टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसके साथ लगभग 50 सिपाही थे जिनके पास राइफल्स थी। डायर ने ना कोई चेतावनी दी, ना रास्ता छोड़ा, बस एक हुक्म, फायर। और फिर गूंज उठी गोलियों की आवाज। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे अपनी माँओं से चिपककर रो रहे थे। लोग गोलियों से बचने के लिए दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग उस कुएं में कूद गए जो आज भी वहां मौजूद है। लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसती रही। कहा जाता है कि लगभग 1650 गोलियां चलाई गई। जब गोलियों की गिनती कम होने लगी, तब जाकर ये नरसंहार रुका। जमीन पर बिछी लाशें, खून से लथपथ लोग और चारों ओर फैली सन्नाटेदार चीखें, ये सब मिलकर जलियांवाला बाग को उस दिन शमशान बना चुका था। उस दिन कितने लोग मारे गए, इसकी सच्चाई आज तक साफ नहीं है। अंग्रेज सरकार ने 379 मौतें बताई, लेकिन भारत के नेताओं ने कहा यह संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी। असल आंकड़े चाहे कुछ भी हों, लेकिन हर मौत देश की आज़ादी की कीमत थी। जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाकर विरोध दर्ज कराया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया और भारतीय जनता के दिल में अंग्रेजों के क्रूरता के खिलाफ आग जल उठी। ये नरसंहार सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। हर इंसान को ये एहसास दिलाया कि अब अंग्रेजों से आज़ादी लेनी ही होगी। आज भी अगर हम अमृतसर जाते हैं तो जलियांवाला बाग में वो दीवारें आज भी हैं जिसमें गोलियों के निशान आज भी दर्ज हैं। वो कुआं आज भी खड़ा है जहां सैकड़ों लोग गोलियों से बचने के लिए कूद पड़े थे। दोस्तों, जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक गवाही है उस बलिदान की, उस पीड़ा की और उस साहस की जिसने हमें आज़ादी की राह दिखाई। तो आइए उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये सीख दी कि आज़ादी कभी सस्ती नहीं मिलती, वह खून और बलिदानों से सींची जाती है।
मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में एक और झलक इतिहास की लेकर। धन्यवाद।